हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैंने वीकली जॉब अपडेट में डिस्कस किया था नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से अपडेट। यहाँ पे एनआरएल ने अपडेट निकाली है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई हुई है। आप में से जो भी एलिजिबल हो, वैसे यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज है। यहाँ पे अगर आपने सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की भी वैकेंसी है। वीडियो को एंड तक देखना है, यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्लीट चीजें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो जॉब फाइंड कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त इस नोटिफिकेशन में एलिजिबल है तो उसके साथ जरूर से शेयर कर देना, काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स। अपडेट बहुत बढ़िया है। और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है या फिर फाइनल ईयर में हो, गेट 2022 अगर आपका टारगेट है तो आपके लिए अनअकैडमी ने बैचेस लॉन्च किए हुए हैं जिसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस से, केमिकल से, सो आपके लिए स्पेशल बैचेस है गेट 2022 एज वेल एज 23। 800 प्लस आवर्स का यहाँ पे आपको लाइव कंटेंट मिल जाएगा जिसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है। इनफैक्ट एनआरएल के अंदर जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी आपको ये हेल्प कर सकते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोड डिस्प्ले हो रहा होगा जिसको यूज करके आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में सारे बैचेस के लिंक्स अवेलेबल है, जरूर से चेक कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। अगर हम बात करें तो एनआरएल की तरफ से ये जो अपडेट है जिसके अंदर जीईटी की वैकेंसी है, अकाउंट्स की या फिर यहाँ पे कॉमर्स वालों की वैकेंसी है, सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीईटी के अंदर कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हो, 65% के साथ अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ सवाल ये होगा फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं। तो यार फाइनल ईयर वालों के यहां पे डाउट रहता है, कौन से फाइनल ईयर वाले, 2021 या 2022। अगर आप 2022 में थे तो अभी आप फाइनल ईयर में नहीं हो, आपका यहां पे 2021 वालों का खत्म हो चुका है। अगर रिजल्ट आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात करते हैं 2022 की, तो अब आप फाइनल ईयर में हो तो ये चीज आपके लिए अभी फाइनल ईयर अगर मैं बोलता हूं तो 2022 की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर यहां पे बात करते हैं बाकी चीजों की, जैसे कि यहां पे ब्रांचेस, तो आपके जो इस ब्रांचेस फील्ड के रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने डिटेल में इतना कुछ बताया हुआ नहीं। जैसे कि अगर हम मेटलर्जी की बात करते हैं तो मेटलर्जी, मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग, सिर्फ इतना दिया हुआ है। मैकेनिकल में इन्होंने सिर्फ मैकेनिकल ही लिखा हुआ है। सो शायद यहाँ पे कोर ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकती है। फिर भी आप इनके सपोर्ट मेल पे मेल ड्रॉप करके पूछ सकते हो, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है क्योंकि एप्लीकेशन 24 जुलाई से शुरू हुआ है और अभी भी बहुत टाइम है। 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स की एज लिमिट है और एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का नहीं मांगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट ऑफिसर्स की वैकेंसी है जिसके अंदर क्वालिफाइंग डिग्री जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है एमकॉम के अंदर। यहां पे कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एमकॉम इन्होंने मांगा हुआ है मिनिमम 60% के साथ। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करते हैं तो इसमें भी एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा हुआ है, 32 इयर्स की एज लिमिट है। एंड उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें सीए इंटरमीडिएट पास इन्होंने क्वालिफाइंग डिग्री मांगा हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कोई भी फील्ड से। सो ये रेडी रखना, अगर आप सीए इंटरमीडिएट पास कर चुके हो तो कोई बात नहीं, आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए ना। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 32 इयर्स की एज लिमिट है एंड यहां पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस है, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं बाकी चीजों की, जैसे कि आपका जो यहां पे ग्रेड कौन सा रहेगा, पोस्टिंग, उसके बाद पे स्केल क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा। तो यहां पे पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 और सीटीसी 17.70 लाख रहेगा जो कि E2 ग्रेड के अंदर एनआरएल के अंदर मिलेगा। उसके बाद इवन ग्रेड अगर आपको मिलता है तो 40,000 से 1,40,000 ये पे स्केल है, लेकिन इसका जो सीटीसी है 15.10 लाख रहेगा जो कि बहुत अच्छा है ना। आपको डाउट होगा कौन सी ग्रेड के अंदर पोस्टिंग होगी। सो जीईटी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन होता है तो आपको E2 ग्रेड मिलेगा। अगर आप असिस्टेंट ऑफिसर के अंदर जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है तो E1 ग्रेड मिलेगा। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर में भी E1 मिलेगा। भाई दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, और ये चीजें आपको 1 साल के बाद मिलेगी, बिकॉज 1 साल तक का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और आपको यहाँ पे पर मंथ एक फिक्स स्टाइपेंड मिल जाएगा, जो कि 30, 40, 50 हजार के बीच में ही होता है। 30 से 50 हजार के बीच में होता है, इन्होंने स्पेसिफिक बताया हुआ नहीं है। अगर बताया होगा तो मुझे वो नहीं मिला है नोटिफिकेशन में, लेकिन अच्छा स्टाइपेंड होता है 1 साल तक। उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है, और इसमें आपके सारे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, पर्क्स, अदर अलाउंस, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नाउ प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट आपका जो है यहाँ पे कंपनी में ही होगा। अलग अलग यहाँ पे इंडिया में इनके लोकेशंस होंगे, वहीं में कहीं पे भी आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, देखो ये गेट के साथ नहीं जुड़ रहा है, बिना गेट के रिक्रूटमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफी सिंपल होने वाली है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो एक्चुअली जो है सेम जैसा ही रहेगा, इसीलिए तो आपको प्रिपरेशन गेट की इसमें काम लगेगी। एक ही फायदा होता है कि ये अभी एग्जाम हो रही है, अगर आप गेट मिस कर चुके हो तो आपके लिए एक एड ऑन बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम ही होता है। ये कोई अलग सिलेबस नहीं निकालते हैं। एक चीज आप समझो, ये चीज दिमाग में से निकाल लो कि इसका अलग होता है, गेट का अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस की पैटर्न ही चेंज होती है, और ये पीएसयू है, और पीएसयू मोस्टली गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। जो नहीं करते वो खुद के एग्जाम लेकर खुद के क्वेश्चंस निकालते हैं, जो कि सेम टू सेम गेट जैसा होता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल प्लस माइनस होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। सेक्शन ए बी सी डी, यहाँ पे 4 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले सेक्शन के अंदर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज जो है वही मांगा हुआ है, जिसका वेटेज ज्यादा होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स रहेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। और इन्होंने बता दिया है 80% क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए में से रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीज है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, एंड देन ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे सीबीटी जो है उसका 50% है, एंड पीआईएनजीटी मतलब पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप टास्क जो है वो यहाँ पे 50% रहेगा। हर स्टेज पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे, जो कि सीबीटी में भी 50% लाने होंगे। और यहाँ पे पीआईएनजीडी जो है मतलब पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप टास्क जो है, उसमें भी आपको 50% दोनों मिला के लाने होंगे। सो ये चीज है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस में वेटेज रहेगा 85% रहेगा। लेकिन आपको क्वालिफाई तो हर एक चीज को करना ही होगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं करते हो, ग्रुप टास्क को, तो आपका यहां पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन जो काउंटिंग होगी, मेरिट लिस्ट जो होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे ही होगा 85%। एंड ग्रुप टास्क 5%, पर्सनल इंटरव्यू 10%, एंड फाइनल स्कोर जो होगा वो आपका सब कुछ कंबाइन करके होगा, जिसमें 85% आपका एग्जाम का काउंट किया जाएगा। यहां पे आपको एक चीज बताऊं, ये जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ना, वो नियर अबाउट गेट जैसी ही है, या फिर ऐसा कहूं इनकी खुद की एक छोटी सी गेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बस एक मौका मिल रहा है। अगर आपने गेट नहीं दी है या क्वालिफाई नहीं किया है, सो यहाँ पे आपके पास चांस है, और प्रिपरेशन करने के लिए काफी ज्यादा टाइम बीच में मिल गया है आपको गेट के बाद। सो ये चीज है। एंड श्योरिटी बॉन्ड 3 लाख रुपए का इन्होंने बताया हुआ है, जो कि आपको 3 साल के लिए सर्व करना होगा प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब टोटल आपके 4 साल हुए, तो ये 3 लाख का बॉन्ड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फीस की। जी हाँ, एप्लीकेशन फीस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एप्लीकेशन फीस तो 500 रुपए है ही, लेकिन वो आपको रिफंड मिल जाएगी कब, जब आप सीपीटी में अपियर करोगे। जैसे ही सीपीटी में आप अपियर करते हो, इफ कैंडिडेट अपियर्स इन सीपीटी, देन द फी कलेक्टेड विल बी रिफंडेड बैक। तो आपको फीस रिफंड मिल जाएगी अगर आप सीपीटी में अटेम्प्ट करते हो तो, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वालों को ही फीस पे करनी है, बाकी को फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप एससी एसटी वालों को नहीं पे करनी है। सो एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। Fees will be refunded only after the candidate appears in the CBT for the applied post। ये इन्होंने बोल्ड में दिया हुआ है। सो अभी आप पे कर देते हो, आप मांगोगे वापस, ऐसे नहीं चलता है। आपको तभी मिलेगी जब आप सीबीटी में अपियर करते हो, तो ये चीज मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपका डाउट होगा, क्योंकि एनआरएल जो है वो गुवाहाटी बेस्ड है। सो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे ना, वो कुछ इस तरीके से होंगे: गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, जोरहट, सिलचर, सिलीगुड़ी। मतलब कि सारे के सारे लोकेशंस जो है नॉर्थ में रहेंगे। अगर मान लो आप साउथ से आते हो, तो आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करना होगा एग्जाम देने के लिए। तो इनकी सीबीटी जो है मोस्टली यहाँ पे असम की साइड ही कंडक्ट की जा रही है। सो आपको इस चीज को लेके तैयार रहना होगा अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो।
एप्लीकेशन फीस तो वापस आ जाएगी, लेकिन बाकी के एक्सपेंस आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 अगस्त है। आपके पास अभी भी टाइम है पूरा सोचने समझने के लिए कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। सो आई होप आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आ गई होगी ना। प्रिपरेशन को लेके मैंने एक चीज क्लियर कर दी है कि आपका जो गेट का जो एग्जाम है और इसका जो एग्जाम है वो सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आपको आप जब गेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन भी साथ में हो जाती है और कोई इतना फर्क नहीं है। बस करंट अफेयर्स वगैरह है वो जो गेट में नहीं होता है वो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होगा, लेकिन टेक्निकल पार्ट आपका दोनों में सेम ही रहेगा। सो मैंने आपको बैचेस के बारे में बताया हुआ है अनअकैडमी के, आपकी जो भी ब्रांचेस है उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेक कर लेना। और आपका अगर कोई और डाउट भी है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यूएनए टाइप का सेशन हर हफ्ते किया जाए ताकि आपके कमेंट्स के भी मैं आंसर करूं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो प्लान करूं जो हर हफ्ते आपके लिए आ जाएगा। सो इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय।